सबसे पहले तो ना छोटी छोटी मैं अलामात बता देता हूँ आपके हुँ, नाज़रीन को। लोअर बैक पेन होना शुरू हो हुँ, जाए, हुँ, कमर में दर्द होना शुरू हुँ। हो जाए, पाँव के टखने सूजना शुरू हो जाए, खासतौर पर सफ़र के दौरान, ओह! चलने अच्छा। फिरने के हुँ, दौरान। तो जो गुर्दों का जो पेशेंट है, उसको भी गर्मियों में ठंड लगती है। चार मगज़ जो होते हैं ना हमारे, हुँ, ये बड़े गुर्दों के लिए बड़े ज़बरदस्त। प्रोटीन कम कर दें अपनी और वर्जिश स्टार्ट कर दें। अच्छा, गुर्दों के जो दर्द होते हैं ना, हुँ, किसी भी सबब से है, हुँ। किसी भी सबब से है, वो उसमें सबसे बड़ा सबब एलोपैथिक पेन किलर्स है। ये वो खुद मानते हैं। अच्छा मुशर्रफ भाई सिचुएशन ये आ रही है कि इसके बाद हम पहुंच रहे हैं गुर्दों पे। गुर्दों में पथरी भी आ जाती है और वैसे भी गुर्दे गुर्दे जो है ना वीक हो जाते हैं और उसके फिर आगे बहुत से मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है गुर्दों को स्ट्रेंथन करे और ख़ास तौर पे उसकी पथरी से भी जान छूट जाए? तो फैमिली गुर्दों के अमराज वाक़ई बहुत बढ़ तेज़ी गए से हैं। फैलते जा हुँ, रहे हैं और एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक कुछ आने वाले सालों में जितनी तेज़ी से गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, तो हम इसमें भी पहले नंबर पर ना आ जाएँ, खुदा ना ओए ख़ास्ता। होए! अच्छा। ये पूरी दुनिया में 7वें नंबर पे मर्ज़ है और बहुत ख़तरनाक है। अ, गुर्दों के अमराज़ किसी को भी हों, मर्दों में हों, औरतों में हों और अब या कम उम्र में लोगों में हों, तो इसका ध्यान ही नहीं रखते हम लोग। तो सबसे पहले तो ना छोटी-छोटी मैं अलामात बता देता हूँ आपके हुँ, नाज़रीन को कि अगर आपको ये सारी इनमें से आधी या इनमें से कुछ एक आती हैं, हुँ। तो फ़ौरी तौर पर आप ध्यान दें कि आपके गुर्दों में गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ चल रही है। सबसे पहले तो क्या है कि थकावट, कमज़ोरी, नकाहत बिला वजह होना शुरू हो हुँ, जाए। हुँ। लोअर बैक पेन होना शुरू हो जाए, हुँ, हुँ, कमर में दर्द होना शुरू हुँ। हो जाए, पाँव के टखने सूजना शुरू हो जाएँ, ख़ासतौर पर सफ़र के दौरान, ओह! अच्छा। चलने-फिरने के हुँ। दौरान। पेशाब में झाग आना शुरू हो जाए, झागदार ओए! पेशाब एक बड़ी ओह! निशानी है। बड़ी निशानी। ओके। अच्छा, झाग वैसे भी आती है, लेकिन अगर वो झाग स्टे करना शुरू कर देती है, हुँ, तो इसका मतलब है गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, हुँ। अब प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह साँस में दुश्वारी, सीढ़ियाँ चढ़ते वक़्त, बात करते वक़्त बिला वजह, ये भी एक बड़ी निशानी होती है गुर्दों के डिस्टर्ब होने हुँ, की। और जगह-जगह ख़ारिश होना, कहीं शुरू हो जाना और ख़त्म ना होना। हुँ, मतलब वो क्रीमें लगाने से, ख़ारिश की मेडिसिन खाने से भी वो ठीक नहीं होती, तो हुँ। वो ये गुर्दों के ख़राब होने की अलामत होती है। अलामत बिल्कुल सही। मतली और भूख में कमी जो कमी, है ना, ये 2 बड़ी निशानी है। निशानी है, बिल्कुल ये सही। लाज़मी चेक कर लेनी चाहिए। अगर ये हो रहा है और बाकी दूसरी अलामात भी आ रही हैं, तो ये है। जहाज़ जो होते हैं, हुँ। उनको गर्मियों में भी ठंड लगती है। आप देखिएगा, वो गर्मियों में भी धूप में सो सो जाते हैं। जाते हैं, हाँ। जब जो ख़ास तौर पे जब वो उन्होंने फ्यूलिंग की होती है। हाँ, तो जो गुर्दों का जो पेशेंट है, उसको भी गर्मियों में ठंड लगती है। गर्मी में ठंड लगती है। ओए! या ओए! कम से कम ओए! बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में नहीं वो रह नहीं रह सकता। सकता। ओके। मतलब तेज़ एसी होगा या तेज़ पंखा चल रहा होगा, तो उसको सर्दी लगना शुरू सर्दी हो लगना जाएगी। शुरू हो ये जाएगी। इसका मतलब है कि बंदा पहले अगर हम ठीक थे और हमें ये अलामत आना शुरू की है, तो ये गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। खराब हो रहे हैं। हाँ ओए! जी। नींद नहीं आती। नींद ना आने के और बेशुमार असबाब हैं। अगर बाकी अलामात भी हैं और नींद नहीं आ रही, तो वो उसके हुँ, लिए। अगर तो आपके आरएफटी में भी प्रॉब्लम आ गई है या अलामात भी आ गई हैं, हुँ। तो सबसे पहले नमक छोड़ दें और अ, प्रोटीन कम कर दें अपनी और वर्जिश स्टार्ट कर दें। अच्छा। जैसे डायबिटिक लोगों को क्या करते हैं ना, खाना खाने के बाद लाज़मी चलें। हुँ, इस तरह से खाना खाने के बाद लाज़मी चलें, तो गुर्दे की सेहत भी बेहतर होती है। बेहतर होती है। और अगर खुदा ना ख़ास्ता हो गए हैं, तो अपना ब्लड प्रेशर और शुगर, इन दोनों को मैनेज करना शुरू कर दें, वरना गुर्दे बहुत तेज़ी से डैमेज की तरफ जाते हैं। ये जो हमने पहले 2 चैप्टर्स किए ब्लड प्रेशर और शुगर, वो उसकी ये अगली कड़ी है कि जी। इसमें फिर गुर्दों के अगर ऊपर गुर्दे इफ़ेक्ट आना खुदा ना शुरू हो ख़ास्ता गया। डायग्नोज़ हो गए हैं आपके, हाँ। कि भी गुर्दों में मसला हुँ। हो गया है, तो फ़ौरी तौर पर अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को नीचे लेकर आएँ। नीचे लेके आए, ओके। वरना ये इसका एजिंग प्रोसेस तेज़ हो जाएगा, ख़राब होने का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, ये ओके। बहुत ज़रूरी है। हुँ, अच्छा, गुर्दों के जो दर्द होते हैं ना, हुँ, किसी भी सबब से है, हुँ। किसी भी सबब से है, वो उसमें सबसे बड़ा सबब एलोपैथिक पेन किलर्स है। ये वो खुद मानते हैं। हाँ, हाँ, ये वो खुद हाँ, मानते हैं। हाँ, हाँ, सही, सही, ठीक सही, है ना? सही। उसका हल क्या है? अब
सीधी सी बात है, मैं मना कर रहा हूँ कि एलोपैथिक पेन किलर से जान छुड़ाएं। अब बंदे को गुर्दे की दर्द है, वो बड़ी खतरनाक होती है, वो क्या करे, वो अपनी अजवाइन कैरी करे, अजवाइन, अच्छा, सादी देसी अजवाइन कैरी करें, अपनी जेब में रखें, अपने वर्क प्लेस पर रखें, अपनी ड्रॉल में रखें, अपने घर में रखें, अपने किचन में रखें, सादी देसी अजवाइन। जब भी दर्द हो वो एक छोटी चाय की चम्मच हथेली पर रखें, फाँक लें पानी के साथ। अरे गर्म पानी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो रूम टेम्परेचर वाले पानी से भी। उसमें जितनी एलोपैथिक मेडिसिन स्पीड दिखाती है दर्द रोकने में, ये उससे आधे टाइम में दर्द खत्म करती है। अजवाइन, अच्छा, और गुर्दे की सेहत के लिए इतनी जबरदस्त है। दूसरा फायदा, तीसरा फायदा ये है कि उस वक्त एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाई, वो वक्फा लंबा हुआ है, जो उसने डैमेज करना था वो भी नहीं किया। वो भी नहीं किया। ओए 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 ओए, मतलब फायदा चेक करें ना, 3-4 तरीके से फायदा हुआ। फायदा हुआ, हाँ, मेरी जेब में है इस वक्त। अच्छा है, अच्छा ये कैरी कॉलिक करते हैं। पेन के लिए और दूसरे मामलात के लिए या ऑक्सीजन के लिए, इस मौसम में ऑक्सीजन की कमी होती है ना, हाँ, तो ये वैसे भी खाते रहने चाहिए। अजवाइन जो है, हाँ, सांस बेहतर होता है। ये जो अरे बात वाह, मैं फ्लो के साथ कर रहा हूँ, अच्छा, इसमें उसकी एक मेन रीजन वो भी है, तूतस्या और ये अजवाइन का कमाल है। दूध से, वाह वाह तो वाह, मतलब गला का शरबत, हाँ हाँ हाँ, जी। वाह 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 वाह, अच्छा, जो अगर गुर्दे की पथरी हो गई है, हाँ, खास तौर पर अगर पथरी कैल्शियम की है और 0.7 mm की है, तो सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिन के अंदर पथरी खारिज हो जाएगी मेरे इस नुस्खे से, और पेशेंट को पता भी नहीं लगेगा, दर्द भी नहीं होगा, तकलीफ भी कोई नहीं होगी, और कोई साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। सिर्फ सिर्फ 3 दिन, 3 दिन, और सादा, सस्ता और आम दस्तयाब होने वाला नुस्खा। और घर बैठ के जो भी सुन रहे हैं ना, जिनके डायग्नोज हो गई है कैल्शियम की पथरी गुर्दे में, वो बेफिक्र होकर, किसी भी उम्र के हैं, किसी भी उम्र के हैं, और इसके अलावा भी अगर कोई बीमारी है, इतना सेफ नुस्खा है। सेफ नुस्खा, हाँ, ये है कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल, कुल्थी की हाँ, दाल, ये अच्छा, पहले बरसगीर के बहुत सारे इलाकों में पकती भी है, लेकिन हमारे यहाँ हर्बल स्टोर पे आसानी से मिलती मिल है। जाती है, ये दवा के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। वो लेनी है 5 ग्राम। और कद्दू के बीज, अच्छा, कद्दू के बीज ना 2 तरह के हैं, कि जो पंपकिन सीड आ रहे हैं ना, हाँ, ये बाहर से, उनकी साख्त और होती और है। जो होती कद्दू के बीज मैं कह रहा हूँ, ये चारों मगज वाले तरह उस के, तरह के, हाँ, हाँ, देसी। हर्बल स्टोर से लेंगे तो कद्दू के बीज लेंगे, इसमें 3 ग्राम मकई के बाल, मकई, हाँ मकई, हाँ 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 भुट्टा, हाँ, भुट्टा, हाँ, सिट्टा, जिसके छली, बाल जो है, हाँ, हाँ, उसके बाल, मतलब गोल उसको कर गोल लें तो करके, वो 3 ग्राम के बराबर हो जाए, हम्म, इतना सा बनने का। ये पानी में डिप कर दें, हाँ, और इसके ऊपर लेमन जूस, नींबू का पानी, नींबू निचोड़ दें, निचोड़ और दें, वो तकरीबन बने 1 चम्मच में निचोड़ लें, ताकि हाँ, उसको पता लग जाए मैयर क्वालिटी करने के कितनी लिए। है, हाँ, तो वो भी 1 चम्मच उसमें डाल दें। ये 1 कप पानी में भिगोया सारी रात, और सुबह ये छानने के बाद ये वो पानी पी लिया, बस सारी रात भीगने दिया, बस, अच्छा, हाँ हाँ, और वो पानी सुबह सिर्फ पी लिया। 3 दिन के अंदर 0.7 mm की पथरी खत्म हो गई। ओए 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 इतनी ओए जबरदस्त ओए है। ओए, और ये और बाकी फेंक दें, बस बस बाकी बस जो बाकी चीज है ना फेंक दें, जादुई नुस्खा। ओके अच्छा, ओके, 4 मगज जो होते हैं ना हमारे, हम्म, ये बड़े गुर्दों के लिए बड़े जबरदस्त है। जैसे मैं गोखरू की बात कर रहा हाँ था, हाँ खारखस, गोखरू, हाँ हाँ ट्राइबुलस, हाँ, इस तरह 4 मगज जो है ना, ये गुर्दे की सेहत के लिए बड़े जबरदस्त है। हम्म, ओवरऑल भी बड़ी बेहतरीन है। और जो गुर्दे की पथरी बनने का अमल शुरू रहता है कुछ लोगों को, छोटे छोटे पथरी बनती है, खारिज हो जाती है, बनती है, खारिज, मुसलसल और बन रेत रही बनने का भी अमल मुसलसल भी बन रहता रही है, हाँ, उनके लिए मेरा नुस्खा बड़ा जबरदस्त है। चारों मगज लेने, हम्म, और वो लेने भी सिर्फ 50 ग्राम है, थोड़े से। हम्म, और इसके अंदर गोखरू, भकरा, खारखस, ट्राइबुलस, वो भी 50 ग्राम शामिल करना है, और सौंफ भी 50 ग्राम शामिल करनी है। अच्छी सौंफ, अच्छी अच्छा, वाली लेनी है। हाँ, इनको पीस लेना है, एक सफूफ तैयार हो हम्म, जाएगा। उस सफूफ को आधा चम्मच सिर्फ खिलाना है पेशेंट को, सुबह नाश्ते के बाद और शाम को खाने के बाद, खाने के बाद, वाह वाह बस। वाह, वो जो रेत बनने का अमल है, पथरी बनने का अमल है, जो जो खुद ही बार बनता बार रहे, पथरी बनती जा रही है हाँ, बन उसमें, रही है और निकल रही है, बन रही है और निकल रही है, उनके लिए इतनी जबरदस्त चीज है। और ये जो कैल्शियम वाली पथरी है, ये दूसरी जो पथरी है, ये जो ओवरऑल गुर्दे में दर्द रहती दर्द है, रहती है, गैस की वजह से भी रहती है, हम्म, तो और दूसरे मसाइल होते हैं, सोजिश हो गई है, वो किसी के लिए भी ना, तो ये अगला जो मैं कावा बताने लगा हूँ, ये ओवरऑल गुर्दे की सेहत के गुर्दे लिए की बेहतरीन है। सेहत के लिए, वाह वाह, पथरी और नहीं, सेहत के लिए, ओवरऑल और सेहत के लिए, पथरी वाले भी ये इसको लें तो बड़ा बेहतरीन है। अच्छा, सेहतमंद होगा गुर्दा तो पथरी पथरी, होगी नहीं, हाँ, होगी होगी नहीं, नहीं, बनने का अमल बनेगी भी नहीं, रुक अमल जाएगा भी और सारा बनेगी, कुछ हो जाएगा। बिल्कुल हो उसमें जाएगा, कासनी के बीज लेने, सरफोका लेना है, हाँ, मतलब आम सी चीज है ये, भकड़ा, शातरा और नीम के पत्ते, ये सब चीजें हम वजन लेकर, और
इसका सफूफ बना लें हम्म, या इसको वैसे ही चाय की तरह दरदरा कर बना लें, लें। हाँ, हाँ, तो ये एक चाय के चम्मच के बराबर 1.5 कप पानी में डालें। अगर हम्म, डायबिटिक नहीं है तो चीनी गुड़ या शक्कर उसी में शामिल करें, उसको हम्म, इतना पकाएं कि वो 1 कप रह जाए। 1 कप रह जाए, ये कावा सुबह और ये कावा शाम पिएं। शाम पिए, अगर पथरी की वाली मेडिसिन ले रहे हैं तो वो जो मैंने पहले बताई है हाँ, वो इससे ले लें, हाँ। तो यकीन करें कि मरीज भला चंगा हो जाएगा। बस ये इसको इतनी सी बात है उसमें, तो किडनी के मसाइल जो है इसमें बिल्कुल वो ठीक हो जाएंगे। और बाप की जो एलोपैथी मेडिसिन हैं जो आपको जो बाकी जी हाँ। ऑर्गन्स भी डैमेज कर रही होती हैं किसी ना किसी तरह से, तो वो जो है ठीक हो जाएगा। मुशर्रफ भाई बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन हमेशा इस बार फिर जो है ना एक हमें जो वक्त की कैद है जो है वो आड़े आ गई है। आपसे गुजारिश करेंगे कि अब जल्दी से जल्दी आप एक दफ़ा दोबारा हमें टाइम दें, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। तो हमने सिर्फ 2-3 चीज़ें डिस्कस की हैं। हाँ व्यूअर्स सर। अभी तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।